हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को ट्रैक कर रहे हो और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी डबल वन टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल देख कर ही पता लग गया होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि जितने भी लोग 30+ है या फिर 30 एज के हैं, ठीक है, 30 या फिर 30 से जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, जो लोग सिंगल्स हैं, तो उनकी लाइफ में उनके फ्यूचर स्पाउस कब तक आ रहे हैं, उनकी शादी कब तक होगी और उनकी शादी जिनसे भी होगी वो कैसे पर्सन होंगे। ठीक है, हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में ये रीडिंग करने वाले हैं। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है, मेरी एक प्यारी सी फैमिली मेम्बर ने मुझे ये सजेस्ट किया है, तो डेफिनेटली मैंने भी सोचा कि हाँ यार, जिन लोगों की एज 30+ है, 30 है, उन लोगों के ऊपर भी ये रीडिंग होनी चाहिए कि उन लोगों की शादी कब हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर, बिहेवियर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन देखेंगे उनके लुक्स, देन देखेंगे उनके प्रोफेशंस, वो क्या करते हैं, देन देखेंगे उनके लोकेशंस कि वो कहाँ से होंगे, आप ही के कंट्री, आप ही के सिटी या फिर आप ही के स्टेट से होंगे या नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो भी मैरिज होगी वो कब तक होगी। देन हम लोग देखेंगे कि क्या ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देन उनके कुछ इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो आपके साथ कैसी होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये रीडिंग होने वाली है गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 पाइल्स है। जो पाइल नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा गाइस, पाइल नंबर 1 है, आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ देना है ध्यान। पाइल नंबर जो 1 है उनमें जो नेम इनिशियल्स हैं वो है BDFH JLNPRTVXZ, और जो पाइल नंबर 2 है उनमें जो नेम इनिशियल्स हैं वो हैं ACEGIKMOQSUWY। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके अपनी रीडिंग में पहुँचिए, अपने पाइल का सिलेक्शन करके। मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, आप लोगों की नेम इनिशियल्स BDFH JLNPRTVXZ है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी जिनसे भी होंगी वो कैसे होंगे नेचर में, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो प्लीज़ गाइस शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि शफलिंग के दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, उससे रीडिंग रेजोनेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं जिनका नेम इनिशियल BDFH JLNPRTVXZ है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, जितने भी सिंगल लोग हैं जिनकी जो उम्र है वो 30 साल है या फिर 30 से अधिक हो चुकी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा उनकी मैरिज किस तरह के पर्सन से होगी, उनका बिहेवियर मुझे बताइएगा, उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताइएगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा कौन है मेरे पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस, उनकी शादी किन से होगी। वाओ, पेज ऑफ वैंड्स। पहली एनर्जी पेज ऑफ वैंड्स की है, कार्ड नंबर 11। वाओ गाइस, कार्ड नंबर 11 है, यानी कि 11। अमेजिंग, 11 की ही एनर्जी से ये जो रीडिंग है वो शुरू हो रही है। कार्ड नंबर 2 है, वाओ, 6 ऑफ पेनिकल्स। कैसा होगा मेरे पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर। नेक्स्ट यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। नेक्स्ट यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ गाइस इग्नोर कीजिएगा, मैं रीडिंग को बीच में नहीं रोकना चाहती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर अमेजिंग गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की तो बहुत ही एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। अच्छा देखिए, जितने भी मेरे पाइल नंबर 1 पीपल हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका ज़ोडिक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो सकता है कि वो अर्थ साइन के हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अमेजिंग गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी जो मैरिज है ना वो एक ऐसे इंसान से होगी। मैं सबसे पहले उनका नेचर बताती हूँ।
ये जो भी इंसान है ना, ये नेचर वाइज बहुत अच्छे है गाइज, ठीक है। ये बहुत ही इनोसेंट है। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, ये नेचर वाइज बहुत ही इनोसेंट है। इनका आप देखोगे पर्सनालिटी ना, कि ये हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा करते होंगे। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, ये इंसान स्मार्ट वर्क भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना रिच होना, यहाँ तक पहुँचना, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो इंसान है ना, ये बिलो द नेक तो काम करते हैं, ये अबव द नेक भी काम करते हैं। आप समझ रहे हो। सिर्फ ये इंसान जो है, ये सिर्फ फिज़िकल ही, सिर्फ हार्ड वर्क करके ही पैसे नहीं कमाता, बल्कि इस इंसान के दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ हैं पैसे कमाने के, कि ये इंसान बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। वैसे तो हम लोग प्रोफेशंस देखेंगे, बट यहाँ पर चांसेस हैं। ये इंसान जो है, ये बहुत ही इनोसेंट है अपने बिहेवियर से। इस इंसान का दिमाग भी बहुत अच्छा खासा चलता है, इस इंसान का फिज़िक भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा इस इंसान का। और ये जो भी इंसान है ना, मुझे इस इंसान की सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर कार्ड्स देख करके लगी, कि ये इंसान अपने कर्म पे बिलीव रखते हैं। ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो कर्म को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जो कि आपको पता है कि दुनिया में लोग जो हैं, वो कर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लोगों के वर्ड्स तो होते हैं, बट उनके एक्शन नहीं होते। बट आपको इस इंसान में दिखाई देगा कि ये इंसान अगर कुछ आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, कुछ आपको बोल रहे हैं ना, तो ये इंसान निभाते हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, अपनी फैमिली को भी ये इंसान ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये इंसान ऐसे ही ट्रीट करते हैं। ये जो इंसान है, ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा, ये एयर साइन में ना लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पर लिब्रन एनर्जी है, भले ही कार्ड्स नहीं है, बट एनर्जी है, लिब्रन एनर्जी, ठीक है। ये इंसान लिब्रा हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है, ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। ये लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं। इनके दिमाग में कभी ऐसी चीज़ें नहीं आती है कि ये हमसे ऊंचा है, ये हमसे नीचा है। इस इंसान की पर्सनैलिटी में ये खूबी होगी ना, कि अगर ये इंसान किसी गरीब के साथ में बैठ जाए ना, अपने से जो फाइनेंशियली जो नीचे हैं, उनके साथ में अगर ये इंसान बैठ जाए ना, तो ये इंसान उनको भी कंफर्टेबल फील करा लेंगे। और ये इंसान अगर अपने से अमीर के साथ में भी बैठ जाए, या फिर जो भी इनसे ओहदे में, ठीक है, उम्र में बड़े हैं, उनके साथ भी अगर ये इंसान बैठे ना, तो ये इंसान उनको भी कंफर्टेबल फील करा देंगे। ये इस इंसान में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। ये इंसान ना दान धर्म बहुत करते होंगे, क्योंकि मैंने कहा ही कि ये जो इंसान है, इनको कर्म पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। इनका यही मोटिव है कि जैसा आप कर्म करोगे, आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। भले ही इस इंसान को डिवाइन पे विश्वास हो या नहीं हो, बट इस इंसान को अपने कर्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये इंसान जो है, ये अपने कर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग है। इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आज का किया हुआ कल मिलता है, ठीक है, घूम करके आता है। तो ऐसे है ये इंसान। इस इंसान को मैं बता देती हूँ, एक ना एक बार धोखा मिला है। लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये गए हैं किसी के साथ में, एक ना एक बार इस इंसान को धोखा मिला है। बहुत ही ख़राब तरीके से इनका हार्ट ब्रेक किया गया है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इनके पास कोई पेट हो, यहाँ पर है एनर्जी, इनके पास कोई पेट हो सकता है, ठीक है। इनके पास कोई डॉग हो सकता है, और हो सकता है कि ये उस डॉग को खो दिए हो हमेशा के लिए। आप समझ रहे हो ना। ये इनको उस डॉग से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा, और ये जो डॉग है वो उनके साथ नहीं है। तो इन्हें बहुत ही अंदर से एक लॉस्ट वाली फीलिंग आती है, कि मैं जिनसे भी प्यार करता हूँ, या फिर मैं जिनसे भी प्यार करती हूँ, जिनसे भी मैं लगाव करता हूँ, क्यों वो मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। ये इस इंसान ने अपनी लाइफ में देखा होगा। इस इंसान को पता है कि लोगों से कैसे प्यार करते हैं, ठीक है। इस इंसान को बहुत ही अच्छे से आता है। ये मुझे चीटर टाइप के इंसान नहीं लग रहे, बिल्कुल नहीं। ये नेक दिल वाले इंसान हैं, ठीक है। ये नेक दिल वाला इंसान है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन है। ये उम्र में आपसे छोटे होंगे, कहीं ना कहीं उम्र में आपसे छोटे होंगे, क्यों ना कुछ महीने के ही छोटे हों, बट होंगे ज़रूरी है आपसे छोटे, ठीक है। वैसे भी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ में यहाँ पर रेजोनेट होने के चांसेस है, कि ये इंसान जो है ना, ये उम्र में छोटे होंगे आपसे, ठीक है। कुछ महीने के ही छोटे हो, बट है यहाँ पर एनर्जी। ये इंसान जो है, ये बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। इस इंसान की यूथफुल एनर्जी है। ये इंसान जो है ना, ये बहुत रोमांटिक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। वैसे तो मुझे यहाँ बॉटम से एनर्जी नहीं लेनी थी, बट इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मैंने इस इंसान का प्रोफेशन चेक नहीं किया, अमेजिंग गाइस। यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। इस इंसान का प्रोफेशन चेक नहीं किया, बट हाँ, मुझे ये इंसान ना बहुत ही रिच लग रहे हैं,
ठीक है, रिच ही रिच लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली इस इंसान का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको कभी भी फाइनेंशियली रूप से इनके साथ में कभी भी आप देखोगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, ये इंसान बहुत ही अच्छे रिस्क टेकर है। इस इंसान को पता है कि रिस्क कैसे लेना है, और इस इंसान की किस्मत भी देखिए ऐसी है कि ये जब भी रिस्क लेते हैं ना, ये इंसान जो है ये हमेशा सफलता प्राप्त करते ही हैं। डिवाइन की भी इनके ऊपर एनर्जी है, डिवाइन की भी इनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, ये इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस वाले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे देखना था ये चीज़ कि आपके सोलमेट हैं या नहीं, बट डेफिनेटली गाइज ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ये आपके सोलमेट हैं। अगर मैं इनकी लुक्स की बात करूँ, नेचर तो इनका बहुत ही अच्छा आपने देखा है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, ड्रीमर किस्म के इंसान है। ठीक है, इस इंसान पर ना आपको पहले क्रश हो सकता है। ठीक है, कि आप इस इंसान पर क्रश करो, अपना क्रश रखो। ठीक है, हो सकता है कि आपको सबसे पहले इस इंसान के ऊपर क्रश हो। ये इंसान देखने में इतने खूबसूरत है गाइस कि मैं क्या कहूँ। यहाँ पर वीनस की एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। और ये इंसान जो है ना ये देखने में बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान होंगे, बहुत ही चुलबुले किस्म के इंसान होंगे। इनका जो फेस है वो इनोसेंट होगा, चाहे ये मेल या फीमेल है, और ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। ये इंसान फेयर है। ठीक है, फेयर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस इंसान का जो स्किन टोन है वो मुझे फेयर दिखाई दे रहा है। और ये जो इंसान है ना ये इक्वालिटी पे यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप देखिए इस इंसान को, इस इंसान के हाथ में जो इक्वालिटी का सिंबल होता है तराजू, वो है। ठीक है, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करते। अगर इस इंसान के साथ में किसी ने गलत किया ना तो ये इंसान इतना स्ट्रांग है कि उस इंसान को पलट करके जवाब दे। ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले हैं। अगर मेरे साथ किसी ने अच्छा किया तो मैं उसका हद से ज़्यादा अच्छा करूँगा, बट अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं उसका बुरा करने से भी पीछे नहीं हटूँगा। ये इंसान में ये क्वालिटी आप देखोगे, ये इंसान में ये क्वालिटी है। अगर इस इंसान के फैमिली में आ जाती है, अगर इस इंसान के फ्यूचर स्पाउस पे यानी कि आप पर, इस इंसान के चिल्ड्रन पर कोई आ जाती है, तो ये इंसान जो है ना ये स्टेप लेंगे, ये तुरंत स्टेप लेंगे। ये सामने वाले पर्सन को छोड़ने वालों में से नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन इस इंसान का अच्छा नहीं चाह रहा है, आप डेफिनेटली इनके फ्यूचर स्पाउस रहोगे, तो आपकी इनसे शादी होगी। तो अगर इन फ्यूचर कभी आप पर भी किसी इंसान की बुरी नज़र है या फिर आपको कुछ तकलीफ़ पहुंचाना चाहते, चोट पहुंचाना चाहते हैं ना, तो ये इंसान एक्शन लेंगे तुरंत। ये इंसान सामने वाले पर्सन को छोड़ेंगे नहीं। और यही चीज़ मुझे इस इंसान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं है, बट यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब मिल रही है कि ये इंसान में एकदम लायन वाली एनर्जी होगी। ठीक है, बिल्कुल किंग वाली एनर्जी होगी। ये इंसान सच में किंग है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल भी है ना तो ये जो है ना ये कभी भी पीछे नहीं हटेंगी, ये डरेंगी नहीं कि मुझे डर है कि कोई कुछ कर देगा। नहीं, अगर आप पर आ जाएगी तो ये इंसान बहुत ही गुस्से हो जाएंगे। ठीक है, गुस्से वाले ये इंसान हो सकते हैं। ठीक है, आप पर गुस्सा नहीं, बट हाँ सामने वाले पर्सन पे गुस्सा हो सकते हैं। ये इंसान जो है ये इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके हाथ में तराजू है, और यहाँ पर भी देखिए 2 ऑफ कप्स में भी आप देखिए कि ये जो कपल है ये अपने कप्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। ये जो लड़का है ये इस लेडी से, इस लड़की से ये कप्स ले रहा है, और ये जो लेडी है उनको ये कप दे रही है। ठीक है, ये इंसान बहुत ही रोमांटिक है गाइस, बहुत ही रोमांटिक है। चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ये इंसान बहुत ही अच्छे पर्सन है। मुझे आज तक मैंने जितने भी फ्यूचर स्पाउस की, वैसे तो मैंने 3 रीडिंग्स कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, बट ये जो रीडिंग की है ना मैंने, ये मुझे सबसे द बेस्ट लगी। वैसे भी आपको पता ही है कि गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट। ठीक है, अच्छी चीज़ें उनके पास ही चल कर के आती है जो वेट करना जानते हैं, जो सब्र करना जानते हैं, जो पेशेंस रखना जानते हैं। और आप में ये खूबी है, आपने पेशेंस रखा, आपने सब्र किया, आपको द बेस्ट मिलेगा गाइस। ये चीज़ आप देख सकते हो कितने पॉजिटिव कार्ड्स है। बट एक चीज़ है कि इस इंसान को ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक कभी ना कभी झेलना पड़ा हुआ होगा। ठीक है, पास्ट में हो सकता है कि इनकी जो रिलेशनशिप थी वो अच्छी नहीं थी, उसके बाद इन्होंने सबक ले लिया कि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पे मेहनत करो, यही अच्छा होगा। इस इंसान का जो लुक्स हैं वो मैं बता देती हूँ। ये इंसान जो है ना ये मीडियम हाइट के होंगे, ना ही ये इंसान ज़्यादा टॉल है ना ही ये ज़्यादा शॉर्ट है।
ठीक है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अगर ये मेल है तो इनका जो बॉडी है वो मैस्कुलर होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये जिम जाते हो, अपनी हेल्थ पर एकदम फोकस्ड हो, ठीक है। तो इस इंसान का जो फिज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा फिट है, ये आपको कमज़ोर नहीं दिखेंगे, ठीक है। आपको कहीं से भी ये इंसान कमज़ोर नहीं दिखेगा कि ये फिज़िकली थोड़ा कमज़ोर है, ऐसा नहीं आपको लगेगा। इस इंसान की जो शरीर है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग बिल्ट होंगे ये इंसान, ठीक है। इस इंसान के मसल्स हो सकते हैं, और अगर ये मेल है तो हो सकता है कि इनके 6 पैक्स हो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि इतने फिट कार्ड आए हैं ना, इस इंसान की जो पर्सनालिटी वो इतनी फिट मुझे नज़र आ रही है ना, तो हो सकता है, ठीक है, कि इनकी बॉडी शॉडी हो। इनका जो शोल्डर है वो ब्रॉड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड टाइप की पर्सन है, और इनको कैप पहनने का हो सकता है कि शौक़ हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है कि ये इंसान जो है ये कैप पहनते होंगे। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है अगर ये मेल है तो, ठीक है। अगर ये फ़ीमेल है ना, अगर ये फ़ीमेल है तो उनका मैं बता देती हूँ कि इनका जो हाइट है बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, ठीक है। अगर ये लॉन्ग ड्रेसेस पहनेगी ना बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, ठीक है। और ये फेयर है, ये अगर फीमेल है तो फेयर है। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूँ तो इनकी आइज़ बहुत ही खूबसूरत होंगी। इनकी आइज़ को देख करके आपको पहली ही नज़र में एक सोलमेट वाली वाइब तो आने वाली है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने इस इंसान को कहीं देखा है। जैसे कि आपको पता है आइज़ आर द विंडो ऑफ सोल। आपको पता है कि जो हमारी आँखें हैं उन्हें देख करके लोग बता सकते हैं कि इस इंसान का सोल कैसा है। ये इंसान बहुत ही प्योर सोल है, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये इंसान बहुत ही प्योर है, इस इंसान की इंटेंशंस बहुत ही प्योर है। ये अगर फीमेल है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होंगी, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग होगी, बहुत ही गिविंग होंगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होगी। इस इंसान को देख करके आपको लगेगा ना कि जैसे कि ये एक एंजल है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, आपको ये एक एंजलिक वाइब देंगे कि यार ये तो मेरी लाइफ में एंजल है। इनके आने से ना आपकी लाइफ एकदम एकदम लक से आपकी लाइफ में जो जो बोलते हैं ना किस्मत का द्वार है वो खुल जाएगा, ठीक है। गुड लक आपकी लाइफ में आने लगेगा। ये इंसान जो है अगर ये फीमेल है तो इनको हो सकता है कि टियारा पहनने का शौक़ हो, ठीक है। आप देखोगे कि ये अगर किसी बर्थडे पार्टी में है या फिर किसी फंक्शन में है तो इनको टियारा का शौक़ होगा कि अपने सर पे टियारा पहने। इस इंसान को अगर ये फ़ीमेल है तो इस इंसान को बहुत ही शौक़ होगा कि ये तरह तरह के हेयर स्टाइल्स करें, ठीक है। अगर ये फ़ीमेल है तो इनका जो हेयर कलर है वो मुझे ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लैक नज़र आ रहा है। और जैसे कि आपको पता है गाइस कि यहाँ पर द लवर्स का भी कार्ड है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर द लवर्स का भी कार्ड है। तो ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है ये आपसे इतना प्यार करेंगे, आपको इतना प्यार देंगे कि आप हमेशा इस इंसान के साथ में खुश रहोगे, ठीक है। इस इंसान के साथ में आप हमेशा खुश रहोगे क्योंकि ये आपके लवर हैं। ये इंसान यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान लाइमलाइट में हो सकते हैं। ये इंसान हो सकता है कि इस इंसान को बहुत सारे लोग पसंद करते हों और सोचते हो कि काश यार ये मुझे पिक करे, ये मुझे पिक करे, बट नहीं, ये इंसान किसी को उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं ये इंसान। और ये लास्ट में आपको चूज़ करेंगे क्योंकि आप ही के साथ इनकी डेस्टिनी है, मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स में भी आप देखिए, यहाँ पर डिवाइन है, यहाँ पर एंजल है जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों लोगों को, ये जो एंजल है ये इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से इन्हें फुल्ली प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो आपके कनेक्शन जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि शादी के बाद लोगों को देख करके थोड़ा जलन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर मैं साफ बोल रही हूँ। जेलेसी की यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को देख करके, क्योंकि लोग हमेशा से सोचते थे कि काश ये हमें पिक करे, बट ये इंसान जो है ये आपको पिक करेगा या करेंगी, ठीक है। अगर ये मेल है तो इनका जो हेयर है वो वेवी होगा, ये फीमेल भी है तो इनका हेयर जो है वो वेवी होगा, मुझे स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने इनका हाइट बता दिया, इनका हेयर बता दिया। इनका हेयर जो अगर ये मेल है तो इनका हेयर जो है वो ब्राउन हो सकता है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो इनका हेयर जो है वो ब्लैक है। अगर ये मेल है तो इनका हेयर जो है वो ब्राउन है, फीमेल है तो ब्लैक है, ठीक है। इनका जो फेवरेट कलर है, अगर ये मेल है तो इनका फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो इनका भी फेवरेट कलर मुझे यहाँ पर ब्लू नज़र आ रहा है, वाइट हो सकता है इनका फेवरेट कलर,
ठीक है, या फिर ब्राउन हो सकता है, चॉकलेटी ब्राउन जो होता है वो हो सकता है इनका फेवरेट कलर, या फिर ब्लश पिंक की भी एनर्जी है, ब्लश पिंक हो सकती है इनकी फेवरेट कलर। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। देखिए गाइज, ये जो भी इंसान आपसे लव तो बहुत ही ज़्यादा करेंगे, टूट कर करेंगे, कहते हैं ना, जो बोलते हैं ना सच्चा प्यार, वो यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है। बहुत ही कम ही रीडिंग्स होती है जहाँ पर द लवर्स का भी कार्ड आता है, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आता है। तो ये इंसान जो है ना, ये आपको बहुत प्यार करेंगे। ठीक है गाइज, अब मैं देख लेती हूँ कि इस इंसान का, हम लोगों ने नेचर देखा, लुक्स देखा, प्रोफेशन देखते हैं कि इस इंसान का प्रोफेशन क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा, मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ये जो भी इंसान है जिनसे मेरी पैल नंबर 1 की शादी होगी, इनका प्रोफेशन क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा गाइज। इनका प्रोफेशन क्या होगा। वाओ गाइस, द एम्परर, अमेजिंग। इनका प्रोफेशन क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। वाओ गाइस, आप लोग हद लेवल के लकी हो। यहाँ पर दी एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अमेजिंग गाइस, आप दोनों, आप लोग जितने भी मेल फीमेल देख रहे हो, आप लोगों की तो जो वाइफ है, आप लोगों की जो हस्बैंड है, वो तो भाई एक किंग है, क्वीन है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, देखिए गाइज, इनका जो भी बिजनेस होगा ना, इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता होगा। इनका जो भी काम है उसको लेकर के इन्हें ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता होगा। ये बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है। अब मैं इनके प्रोफेशंस बता देती हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो इनके जो प्रोफेशंस है ना, वो हो सकता है कि ये इंसान टीचर हो। ठीक है, टीचर हो, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस इंसान का कोई फैमिली बिजनेस होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इनके जो पूर्वज है ना, पुरखों की ज़मीन है इनके पास बहुत ही ज़्यादा होगी। इनका जो पूर्वज है ना, वो इनको कोई बिजनेस दे करके गया होगा। ठीक है, इनके जो पूर्वज हैं, इन्होंने ऑलरेडी अपना नाम बनाया था समाज में, और इनके जो बिज़नेस है वो इनके फादर पहले संभालते होंगे, फिर जा कर के इन्हें इन्हें ये बिज़नेस संभालने को मिला है। ठीक है, इनका फैमिली बिज़नेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है गाइस। ये जो भी इंसान इतना कॉन्फिडेंट है कि ये बिज़नेस मैन या फिर बिज़नेस वूमेन तो ज़रूर होंगी। ये इंसान जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, और अगर आपकी ख्वाहिश है कि मेरा जो फ्यूचर स्पाउस है, मेरी जो फ्यूचर स्पाउस है वो गवर्नमेंट जॉब में हो, तो डेफिनेटली गाइस, यहाँ पर बहुत ही हाई चांसेस है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। ठीक है, ये किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ये इंसान जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, उन पर ये जो है ये ना उच्च पद्धति में होंगे। ठीक है, ऊंचे पद पे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है ये जिम ट्रेनर हो सकते हैं। ये इंसान जो है ये योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक है, योगा करने इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। ये इंसान जो है ये सेल्स एंड मार्केटिंग में हो सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। सेल्स एंड मार्केटिंग में ये इंसान हो सकता है, या फिर गाइस ये भी पॉसिबल है किन्हीं किन्हीं के केस में कि ये इंसान पब्लिक आई में हो। इस इंसान का मैंने कहा ही था रीडिंग के शुरू में ही कि इंसान कोई पब्लिक आई में हो सकते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीनों पेजेस की एनर्जी है। ये इंसान इतना खूबसूरत है कि मैं क्या कहूँ। ये इंसान इतना खूबसूरत है ना, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये ना यूथ है एकदम। ये ना इनका जो लुक है ना, वो आपको लगेगा ना अपनी एज से ये इंसान छोटा दिखाई देता है, ऐसा आपको लगेगा, या फिर देती हैं। ये इंसान ना बूढ़े भी हो जाएंगे ना, फिर भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लगेंगे। ठीक है, ये इंसान बहुत अच्छे है गाइस लुक्स वाइज। इस इंसान का जो लुक है ना, उनको आप देख करके इतना आप पसंद करोगे ना, आपको ये इंसान डेफिनेटली लुक्स वाइज तो सबसे पहले बहुत ही अच्छे नज़र आएंगे। ठीक है, आपको बहुत ही ये इंसान फर्स्ट ही साइट में, कहते हैं ना, पहली ही मीटिंग में, फर्स्ट ही मीटिंग में ये इंसान आपको भा जाएंगे। इनका लुक्स जो है वो आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो पेज ऑफ कप्स में ये जो लड़का है, ये इस मछली को कितने प्यार से देख रहा है। यहाँ ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये जो लड़का है, ये इस पेंटिकल्स को कितने प्यार से देख रहा है। यहाँ पर ये जो पेज ऑफ वैंड्स में ये जो लड़का है, ये इस वैंड्स को कितने प्यार से देख रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कि इस इंसान के नज़र में अगर आप देखोगे ना, आप इस इंसान के साथ आई कॉन्टैक्ट करोगे ना, आप टोटली गुम से हो जाओगे। आपको इस इंसान का आइज़ बहुत ही खूबसूरत लगेगा, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इस इंसान का आइज़ इतना अट्रैक्टिव होगा ना कि आपको लगेगा कि बस इसे देखते ही रहूँ, देखते ही रहूँ। ठीक है, मुझे यहाँ तक खुद
एनर्जी ये मिल रही है कि मुझे मन कर रहा है बस ये मैं तीनों पेजेस के कार्ड्स को देखते ही रहूँ। ये इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ही हैंडसम है, ठीक है। ब्यूटी तो इस इंसान के अंदर कूट कूट कर भरी हो सकती है। अच्छा, ये इंसान ना गुड लुकिंग होने के कारण ये इंसान डिज़ाइनर हो सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं, ये इंसान मॉडलर हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान मॉडल हो सकते हैं, ये इंसान जो है ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। और ये जो इंसान है ना गाइस, ये आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इंसान आपको ऑनलाइन मिले, आपको ऑनलाइन ये इंसान अप्रोच करे, आपको प्रपोजल दे, ठीक है। या फिर ट्रैवलिंग के दौरान ये इंसान आपसे मिल सकते हैं। तो ये हो गए इनके प्रोफेशंस। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इनका जो लोकेशन है वो कहाँ से है, ठीक है। ये कहाँ से होंगे ये देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, उनके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है ये कहाँ से होंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा प्लीज़। इस इंसान का जो लुक है ना गाइस, आप देख करके बोलोगे माशाल्लाह क्या इंसान है भाई, इतना खूबसूरत इंसान, इतना नेक दिल इंसान। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि जिनमें इनर ब्यूटी भी होती है, आउटर ब्यूटी भी होती है, और ये उन्हीं इंसानों में से एक है, ठीक है। ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, जो भी आपके डेस्टिनी में भगवान ने लिखा है एज अ फ्यूचर स्पाउस, तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, दिल से भी, आत्मा से भी और शरीर से भी। सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। देख लेते हैं अगेन गाइस, इतना मैंने शफल किया फिर भी यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। गाइस देखिए, ये आपके सेम सिटी से हैं, ठीक है। ये कोई डिफरेंट कंट्री से नहीं है, डिफरेंट स्टेट से भी नहीं है। ये इंसान जो है ये आपके सेम सिटी से है, बट हाँ आपके घर से इस इंसान के घर की दूरी ज़रूर होगी, ठीक है। थोड़ा सा दूर ज़रूर होंगे ये इंसान, बट हाँ ये इंसान आपके सेम सिटी से हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें निकली है लोकेशन में। ये इंसान जो है ये आपके सेम सिटी से है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इस इंसान का घर जाने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकली हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कि आपकी इनसे मैरिज कब होगी। यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी इनके साथ जो मैरिज है वो कब होगी, ये हम लोग देख लेते हैं। बट मैं सारे ही कार्ड्स लेना चाहूँगी, इनके साथ में ही मैं देखना चाहूँगी कि आपकी जो मैरिज है वो इस इंसान से होगी कब। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मदर यूनिवर्स, एंजल्स डिवाइन, मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, उनके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, उनसे मेरे पायल नंबर 1 की शादी कब होगी। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द डेथ का कार्ड है, यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्यों गाइज आप लोग इतने चिंतित क्यों हो अपने मैरिज को लेकर के। आप में से कुछ लोग तो है जो कि हद लेवल के चिंता में हो कि पता नहीं कब होगा भी या नहीं होगा। ऐसे मुझे एनर्जी मिल रही है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। और जो लोग पॉजिटिव हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बात है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इतनी चिंता में चले गए हैं कि मैं क्या बोलूँ। एक मिनट, देखो गाइस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए जो भी कार्ड्स में है वो मैं साफ शब्दों में बताऊंगी, ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं, ठीक है। जो कार्ड्स में है मैं वही बता रही हूँ। गाइस आप लोग अपनी फ्रिक्वेंसी को ठीक कीजिए। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी। यहाँ पर जब मैंने टाइमिंग निकाली तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अच्छी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब नहीं चाहते कि कोई मेरी लाइफ में
मुझे चीट करने आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा चाहना चाहिए कि हमारी लाइफ में कोई हमें चीटर ना मिले, बट कभी भी अपने मैरिज को लेकर के इतना होपलेस नहीं होना है। आपने बहुत सारी एंडिंग्स देखी होगी पास्ट में, या फिर आपको भी हार्ट ब्रेक मिला होगा, यहाँ पर है एनर्जी, बट आपको टेंशन नहीं लेना है गाइज। सारी चीज़ें होंगी अपने करेक्ट टाइम पर, अपनी परफेक्ट टाइमिंग पर ही होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइमिंग बता देती हूँ। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सुधार लेते हो, अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर लेते हो अपने मैरिज के प्रति, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी जो मैरिज है वो 2026 में होगी, ठीक है। 2026 में होगी आपकी मैरिज। मैं यहाँ पर द डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ठीक है गाइज, यहाँ पर हाँ, आपकी जो मैरिज है ना वो 2026 में होंगी, वो भी 2026 के लास्ट में, ठीक है, लास्ट में, अक्टूबर मंथ में, या फिर अक्टूबर के बाद, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है। बट यहाँ पर 2025 में कोई चांसेस नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है, ये मैं साफ बता दे रही हूँ गाइज। यहाँ पर ये मैंने टाइमिंग नहीं निकाली कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे कब, ये टाइमिंग मैंने यहाँ पर निकाली कि आपकी शादी, आपकी जो मैरिज है वो कब होगी, ठीक है। तो आपकी इस इंसान से मैरिज जो है वो 2026 में होगी, ये आप ध्यान में रखिए। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सही रखनी है, लेकिन अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सही नहीं रखोगे, अगर आप मैरिज के प्रति होपलेस रहोगे, तो मैं साफ बता दे रही हूँ गाइस, ये चीज़ें और डिले हो जाएंगी, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगी ये चीज़ें। आपको इतना नेगेटिव नहीं रहना है। अगर आप में से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, देन वेल एंड गुड गाइस, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। बट जो लोग नेगेटिव हैं, जो सोचते मुझे तो प्यार मिलेगा ही नहीं, मेरी शादी पता नहीं होगी या नहीं होगी, ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना है। होगी, होगी, ज़रूर होगी, 2026 में है, ठीक है। 1 साल है अभी समय, 1 साल अपने पर फोकस कीजिए, वो सारे काम कीजिए जो आप कभी भी मैरिड होकर के नहीं कर सकते हो। सिंगल लाइफ को एंजॉय कीजिए गाइस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी इस इंसान से लव मैरिज होगी या अरेंज। प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस से लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। ये कौन सा कार्ड है यहाँ पर? वाओ, ये कार्ड वैसे भी आया था, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? वाओ, अमेजिंग गाइस, दोनों ही पावरफुल ही कार्ड्स हैं, दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटी है। लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पर है वाओ, अमेजिंग गाइस, द मैजिशियन का कार्ड। लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड, एक कार्ड और लेंगे, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं कि क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर द डेथ का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखिए गाइज, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अरेंज मैरिज की, ठीक है। आपके इनके साथ अरेंज मैरिज होगी, इनका प्रपोज़ल आपके घर में आएगा, ठीक है। आपके घर में ना इनका प्रपोज़ल हो सकता है कि फादर फिगर की तरफ से आए, ठीक है। आपके घर में जो भी फादर फिगर हैं, उनके जानने वाले जो है इनका प्रपोज़ल लेकर के आपके घर में आए। बट आपको ये इंसान इतना पसंद आएगा कि आपको लगेगा कि ये तो मेरा खुद का ही चॉइस है, ठीक है। आप अपनी खुद की ही चॉइस से इस इंसान से शादी करोगे। और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 2026 में इस इंसान का प्रपोज़ल ज़रूर आएगा आपके घर में, ठीक है। 2026 में ये इंसान जो है ये आपकी तरफ आएंगे। आपको इनके साथ ऐसी फीलिंग होगी ना जैसे कि मैं इस इंसान को जानती हूँ, और आप ज़्यादा देर भी नहीं करोगे इस इंसान को हाँ बोलने में। ये इंसान बहुत ही हद लेवल के रोमांटिक है गाइस। ये इंसान आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या कुछ निकलता है एज अ गाइडेंस। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे उनके इनिशियल्स, देन देखेंगे बॉन्डिंग आपके साथ में कैसी होगी। यहाँ पर है लिसन टू योर हार्ट, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपको देखिए मिरेकल, अमेजिंग गाइस। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, मिरेकल, वाओ, पाइल नंबर 1। आपकी जो रीडिंग थी ना वो एकदम
बहुत ही ढिंचैक थी रीडिंग ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर है ग्रोथ एंड सक्सेस। एक दो और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह, ट्रू लव, अमेजिंग। एक कार्ड और देख लेते हैं कि क्या कुछ आता है यहाँ से। यहाँ पर है सेपरेशन एंड ब्रेकअप, यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी। ओके, कितना प्यारा कार्ड है गाइस, यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड है। देखिए पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग एक बात को यहाँ पर देखें कि आप लोगों की मैरिज इस इंसान से जब भी होगी ना, आप लोग तब तक फुल्ली ना आप लोग ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हुए होंगे, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुनना, अपनी गट फीलिंग्स की हमेशा सुनना है, इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आपकी लाइफ में एक मिरेकल होने वाला है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, आप ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिरेकल को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड है, आप देख सकते हो ह्यूमन उड़ नहीं सकते, ठीक है, ह्यूमन कैंट फ्लाई, बट यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो बच्चे हैं ये उड़ रही हैं। क्यों ये पॉसिबल है? क्योंकि ये मिरेकल है, इस बच्ची ने इस मिरेकल को मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर देखिए मैजिशियन का भी कार्ड है, ये डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि आप में इतनी ताकत है कि आप जो है वो किसी भी चीज़ को कोई भी मिरेकल को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। आपका ज़रूर एक ना एक बार ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है लाइफ में, आपको भी हार्ट ब्रेक मिली है अपनी लाइफ में, बट आप टेंशन ना लो गाइस, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ रहा है, एक चेंजेस आ रही है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही मिलोगे, और आप देख रहे हो कि आप दोनों के बीच में कितना ट्रू लव है, आप दोनों कितने प्यार से एक दूसरे को हक कर रहे हो, ठीक है। ये आपको डिवाइनली कनेक्शन फील कराएगा, और डेफिनेटली मैरिज के बाद जो है वो आपकी लाइफ में एक ग्रोथ सक्सेस लेकर के आएगी, ठीक है। आपका जो लाइफ है ना वो मीनिंगफुल वे में चेंज्ड हो जाएगा, ठीक है, एक नरिश हो जाएगा आपका लाइफ, आपके लाइफ को हीलिंग मिलेगी, ठीक है, आपके हार्ट को हीलिंग मिलेगी। ये जो इंसान है इनके आने से आपका जो गुड लक है ना वो आपके पास आएगा। यहाँ पर बॉटम में आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिलेंगे गाइस अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने लगेंगे, नए नए सक्सेस के दरवाजे खुलने लगेंगे। और यहाँ पर देखिए ये वेट जो है, ये जो वेट का कार्ड है ये रिवर्स्ड आया है, यानी कि आपका जो वेटिंग पीरियड था वो फाइनली ख़त्म हो रहा है। और मैंने कहा था ना गुड लक आ रही है आपकी लाइफ में वेरी सून, बहुत ही जल्द आ रही है। बस आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है, आपको अपनी गट फीलिंग्स की सुनना है, आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। ये यहाँ पर मिल रही है मुझे एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आपकी जो पर्सन की इनिशियल्स है वो क्या हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल इनिशियल्स हैं, ताकि आपको फुल्ली क्लैरिटी मिल सके। पी इनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो सकता है। एफ, देन है यहाँ पर वी, आर, एम, यहाँ पर है एस, टी, वी, नेक्स्ट है सी, जे, देन है जी, ई, डी, एक्स, एम, देन है यहाँ पर वी, देन मिनट वाई, देन है यहाँ पर जेड, ठीक है। ये हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल्स। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बॉन्डिंग कैसे रहेगी इस इंसान के साथ आफ्टर मैरिज। प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स, एंजल्स, इस इंसान के साथ मेरी व्यूवर्स की बॉन्डिंग कैसे रहेगी, वो भी ज़्यादा देखना ज़रूरी है, ठीक है, वो भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉन्डिंग कैसे रहेगी। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा। अच्छा, 5 ऑफ कप्स, देन है यहाँ पर ओ माय गुडनेस द डेविल, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। ये इंसान इतने ज़्यादा गुड लुकिंग है ना, और ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, हर्मिट की यहाँ पर 2 बार एनर्जी आ चुकी है। मैं बता रही हूँ, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है
अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइज, ये जो भी इंसान है ना, ये तो द डेविल का कार्ड है। एक मिनट गाइज, आफ्टर मैरिज जो आप लोगों की बॉन्डिंग है ना, वो सेक्सुअली कमाल की होगी। आप दोनों की जो केमिस्ट्री होगी ना, वो बहुत ही पावरफुल होगी। आप लोग एक पावरफुल कपल देखे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। भाई आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, ठीक है। आप भी कम नहीं हो इस इंसान से, ये भी इंसान आपसे कम नहीं है, ठीक है। आप लोग हो सकता है गाइज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है पॉसिबिलिटी कि ट्विन फ्लेम्स हो, और अगर ट्विन फ्लेम्स ना हो तो सोलमेट्स तो ज़रूर ही होंगे। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। ये इंसान जो भी है ना, एक बात आप देख लीजिए कि ये इंसान जो है आपको अकेले नहीं रहने देगा, ठीक है, आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। ये इंसान जो है ना, इतना रोमांटिक है कि ये इंसान ना आपके साथ हमेशा ही रहना चाहेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। आपके साथ इनका फिज़िकल इंट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मैरिज के बाद में आपकी जो फैंटेसी है ना, वो पूरी हो जाएगी इस इंसान के साथ में, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो कि आप कभी सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है यार, बट ये चीज़ पॉसिबल हो रही है, ठीक है, पॉसिबल हो रही है। ये इंसान जो है ये आपको भर भर के प्यार देंगे, ठीक है। ये इंसान जो है ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको ग्रो करने में। और ये इंसान जो है ये आपसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इस बॉन्ड को कोई नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, चाहे जितने भी लोग चाहे कि आपकी मैरिड लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स डालें, ये पॉसिबल नहीं है। ये इंसान आपसे एक पल तो लड़ेंगे, दूसरी पल यही इंसान आपको आकर के मनाएंगे, ठीक है। इस इंसान में खूबी है। ये इंसान जो है इस मैरिज को 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इस मैरिज को जो है ना, वो मरते दम तक निभाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर आप ये चीज़ आप श्योर हो जाओ, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली है, आई होप कि आपको गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो मदर यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, भर भर के ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलती मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए जाने की इजाज़त। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल्स ACEGIKMOQSUWY है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आपकी जिनसे भी शादी होगी वो बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज कैसे होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है गाइस। शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनका नेम इनिशियल्स ACEGIKMOQSUWY है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं उनकी जो मैरिज होगी वो किस तरह के पर्सन के साथ में होगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पर है अमेजिंग गाइस, नाइट ऑफ कप्स। पहले ही एनर्जी जो है वो बहुत ही अच्छी है। कार्ड नंबर 12 देन है यहाँ पर वाव 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 6 ऑफ वैंड्स। अमेजिंग। जितने भी मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स, उनकी शादी किस तरह के पर्सन के साथ होगी, इनकी जो पर्सनालिटी वो मुझे बताइए। वाव 3 ऑफ वैंड्स। एक कार्ड नीचे गिर गया है, एक मिनट। यहाँ पर वाव गाइस 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग। और जो नीचे कार्ड गिरे थे गाइस वो तीन कार्ड्स थे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ वैंड्स। अमेजिंग गाइस। ये जो भी इंसान है जिनके साथ आपकी शादी होगी, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये जो भी इंसान है, इनके मैं ज़ोडिक साइन बता देती हूँ। ये इंसान स्ट्रांगली हो सकते हैं यहाँ पर फायर साइन के, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा एनर्जी है लियो की एनर्जी है। और यहाँ पर ये इंसान जो हो सकते हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कि इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, सारे ही साइन से, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना गाइज, बहुत ही इनका अगर मैं नेचर बताऊँ ना, ये बहुत ही लायन टाइप के ये इंसान है, ठीक है। ये सिग्मा मेल या फिर सिग्मा फीमेल है, इनके आगे किसी की भी बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह की इनकी पर्सनालिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ये मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो इंसान है ना, ये डेफिनेटली ये लाइमलाइट में होंगे, ये इंसान फेमस होंगे, ठीक है। ये इंसान फेमस होंगे। पाइल नंबर 2 पीपल,
ये इंसान जो है ये लाइमलाइट में होंगे, लोग इन्हें जानते होंगे, ये जिस भी एरिया से बिलोंग करते होंगे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे। इस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल कमाल का होगा। आप अगर इस इंसान को दोगे ना कोई भी चैलेंज, ये पूरा कर लेंगे, ये पूरा करके ही मानेंगे, ठीक है। ये कभी हार मानने वालों में से नहीं है। और ये जो भी इंसान है ये बहुत ही हद लेवल के रोमांटिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। इस इंसान को पता है कि इक्वली गिव एंड टेक कैसे करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन है। ये बहुत ही ज़्यादा आपको ना बाहर से रूड दिखेंगे, ये इंसान लगेगा कि बहुत ही खड़ूस टाइप का है, बहुत ही खड़ूस टाइप की है, बहुत ही इनका स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। बट ये इंसान जो है ना वो अंदर से उतने ही प्यारे होंगे, उतने ही बच्चे होंगे, ठीक है। ये इंसान जो है देखिए गाइस यहाँ पर मुझे एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक बहुत ही बड़ा हो सकता है और एक छोटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है ये चांसेस, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये जो इंसान है ना, ये इंसान जो ये रिस्क टेकर है, ठीक है। इनके ऊपर आप देखोगे ना कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ये जो भी काम करते हैं ना उनमें इनको सक्सेस मिलता ही मिलता है। और इसी चीज़ का नतीजा है कि ये यहाँ तक पहुँचे अपनी लाइफ में। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर है गाइस। ये अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ आप ये नोटिस कीजिएगा इस इंसान में, ये अपने घर में सबसे बड़े होंगे। और अगर बड़े नहीं भी है ना तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी परिवार की वो इनके ऊपर होगी। ये इंसान जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ना इतना ज़्यादा ये काम करते होंगे ना, वर्कहॉलिक बहुत ही ज़्यादा है। ट्रैवलिंग करना, यहाँ से वहाँ जाना अपने काम के सिलसिले में, बहुत सारा वर्क लोड लेना, और इसके कारण ये इंसान जो है ना ये एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। इनकी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाती होगी। ये इंसान थक जाते होंगे, ठीक है। ये इंसान जो है ये थक जाते होंगे। इस इंसान में ये खूबी होगी कि ये इंसान को अगर आप बोलोगे कि किसी को कन्फेस कर दो, ये इंसान कन्फेसिंग पावर इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये इंसान जो है ना ये इंसान को ऐसे बात करने आता है ना, जैसे कि मैंने कहा इनका कम्युनिकेशन स्किल कमाल का है। ये इंसान ऐसे बात करेंगे ना सामने वाले पर्सन से कि सामने वाले पर्सन से ये ना चाह कर के भी, सामने वाला पर्सन भले ही चाहे कि मैं इसे ना कहूँ बट ये कह नहीं पाएंगे। ये इंसान ऐसे बात ही में अपनी उलझा देंगे कि सामने वाला पर्सन हाँ कह ही देगा। इनका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा करिस्मेटिक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये इंसान। और इसी कारण जो है जो ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो इनसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे मेल्स फ्रेंड हो सकते हैं अगर ये फीमेल है तो। अगर ये फीमेल है तो इनके बहुत सारे मेल्स फ्रेंड हो सकते हैं। अगर ये मेल है तो इनके बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड हो सकती हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये इंसान जो है ना इनको ना कभी कभी आप देखोगे कि ये इंसान जो है घुमा फिरा करके कभी कभी बात करेंगे, ठीक है, सीधे नहीं बोलेंगे। इस इंसान में ये आप क्वालिटी देखोगे कि ये इंसान सीधे नहीं बोलेगा। अगर आपसे गलती भी होगा ना ये इंसान मुंह पर नहीं बोलेंगे कि तुम गलत हो, नहीं, वो बोलेंगे कि हाँ हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, बट मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ होगी शायद, ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये इंसान जो है वो आपका दिल दुखा रहे हैं, आपके मुंह पर तुरंत बोल दे रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ, नहीं, ये इस इंसान में नहीं होगी। इस इंसान की ये पर्सनैलिटी में नहीं होगी, ठीक है। इस इंसान की ये पर्सनैलिटी में ही नहीं होगी कि ये किसी का दिल दुखाए। ये इंसान जो है ये बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही क्लेवर किस्म के इंसान है। इस इंसान को पता है कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। ये इंसान थोड़े से मुझे मैनिपुलेटिव लग रहे हैं बट ये इंसान सही मायने में मैनिपुलेटिव है, ठीक है। ख़राब चीज़ों में ये मैनिपुलेटिव नहीं है। अगर घर का कोई इंसान जो है वो कन्फेस नहीं हो रहा है, वो मान नहीं रहा है, तो ये इंसान में है ये एबिलिटी कि घर के किसी इंसान को ना बहुत ही जल्दी कन्फेस कर लें। आप भी कभी इनसे नाराज़ होगे ना तो ये इंसान आपको बहुत ही जल्दी मना लेंगे, ठीक है। आपके लिए इतना ज़्यादा ये इंसान एफ़र्ट करेंगे ना, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स पे विश्वास रखते हैं। ये इंसान जो है ना ये एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे जहाँ पर इनका वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते होंगे, इनसे इनसे जो है इंस्पिरेशंस लेते होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डेड किस्म के इंसान है। इनको अपनी लाइफ में बहुत सारे मेडल्स मिले होंगे, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले होंगे। ये जो इंसान है ना ये हो सकता है किन्हीं किन्हीं के केस में कि ये सेलिब्रिटी हो, सभी के केस में नहीं, एकाध के केस में ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि ये सेलिब्रिटी हो। यहाँ पर ये चांसेस हैं। ये इंसान जो है ये ट्रैवलर है, ये ट्रैवल लवर है, ठीक है। ये इंसान जो है ये मुझे नहीं लगता कि आपकी कंट्री या फिर आपके स्टेट सिटी से, वैसे तो हम लोग चेक करेंगे लोकेशंस, तो यहाँ तक ये इस इंसान की पर्सनालिटी निकली है। ये इंसान जो है ना ये पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, हमेशा ये भरे रहेंगी। इनके अंदर ऑप्टिमिज्म जो है वो कूट कूट कर भरी है। ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंस है। ये इंसान जो है ना ये बहुत ही यूथ किस्म की इनके अंदर एनर्जी होगी। इस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और लोग देखते होंगे कि
अगर पॉजिटिव होना है तो इस इंसान के पास बैठ जाओ, इस इंसान के पास बस आप कुछ मत करो, बैठ जाओ जा करके, आपको ये इंसान ना चार्ज कर देंगे। इस इंसान में इतना इतना दम है, इतनी ताकत है इस इंसान में, ठीक है। ये इंसान जो ये हमेशा आगे की सोचते हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं, ये पीछे की चीज़ों को पकड़ करके नहीं रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 7 ऑफ वैंड्स में ये इंसान जो ये पीछे मुड़ करके देख रहा है, बट यहाँ पर इसीलिए ये कार्ड्स नहीं आए हैं। ये द सन के साथ में कार्ड आया है, 3 ऑफ वैंड्स के साथ में ये कार्ड आया है, यानी कि इस इंसान की ये एनर्जी नहीं है कि ये पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखे। इस इंसान को पता है कि आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। इनका जो ऑरा है ना वो बहुत ही पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं इनका लुक्स कैसा होगा, ये देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइएगा, मेरे पाइल नंबर 2 के पीपल जिनसे भी शादी करेंगे, जिनकी भी मैरिज मेरे पाइल नंबर 2 पीपल के साथ में होगी, प्लीज़ बताइएगा उनका लुक्स कैसा होगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। वाओ, द चैरियट। फॉरेन लैंड की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, एक और लूँगी मैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर बॉटम में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखिए गाइस, ये इंसान ना लुक वाइज बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये लुक वाइज बहुत ही अच्छे हैं। मैं इनका पास्ट यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि बचपन में लोग जो है ना वो इन्हें चिढ़ाते हो सकता है कि बचपन में ये इंसान जो है वो फैट होंगे, ये इंसान उतने खास नहीं दिखते होंगे, उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते होंगे, बट इस इंसान ने अपने लुक में बहुत हद तक काम किया है और इतना सुधार किया है इस इंसान ने अपनी लुक्स में कि लोग इनकी पर्सनैलिटी, इनके लुक्स के ही पीछे पागल हैं, ठीक है। लोग इनके लुक्स के ही पीछे पागल है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इंसान कितने हैंडसम है। ये इंसान जो है, ये जो भी है मेल या फीमेल है, ये इंसान जो है इनका जो स्किन टोन है वो मीडियम होगा। ये मुझे फेयर नहीं नज़र आ रहे हैं, डार्क टू मीडियम होगा इनका स्किन टोन, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। इस इंसान के जो हेयर होंगे ना, हेयर वो कलर्ड हेयर होंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इन्हें अपने बालों को कलर करना बहुत ही पसंद होगा, ठीक है। ये अपना हेयर को ना डाई करते होंगे। अगर ये मेल है ना तो इनका जो हेयर है वो मुझे यहाँ पर हेयर कलर मुझे ब्राउन नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्राउन, डार्क ब्राउन, चॉकलेटी ब्राउन, या फिर हो सकता है कि लाइट ब्राउन, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने कलर किया हो। अगर ये फीमेल है तो इनका जो बाल का रंग है वो हो सकता है कि इन्हें बरगंडी कलर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसे कलर होते हैं वो, सर्च करके गूगल में। तो वैसा कलर इनको करने में बहुत ही अच्छा लगता हो, वैसा कलर इनमें सूट भी, ये जो भी कलर अपने बाल का किए हो ना, इन पे वो कलर सूट करता है। बहुत सारे लोग इनको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं कि तुम्हारी जो बाल है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, ठीक है। फुलर हेयर है इनके। और ये जो इंसान है इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। अगर ये मेल है तो इनका हाइट अच्छा खासा है, मीडियम टू टॉल है ये इंसान, ठीक है। मीडियम टू टॉल है। ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा एकदम मैस्कुलर है। अगर ये मेल है तो इस इंसान को देख करके आप बोलोगे कि हाँ ये इंसान फिट है, ये इंसान फिट है। इनके हो सकते हैं कि 6 पैक हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इनसे अगर ये मेल है तो इनसे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करती हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो ये इतनी ज़्यादा काइंड, नर्चरिंग, गिवर है ना कि इनकी पर्सनैलिटी जो है वो ऑपोजिट जेंडर को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मेल्स जो है वो इनसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये अगर फीमेल है तो इनको जो है ना वो लॉन्ग ड्रेसेस पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा। ये जो फीमेल है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे थोड़ी ट्रेडिशनल नज़र आ रही हैं, ठीक है। ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली होंगी। इनके लुक्स को देख कर के आप बोलोगे कि बहुत अच्छे हैं ये, लुक्स वाइज तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आपको पसंद बहुत ही ज़्यादा ये आएंगे। ये सबसे पहले तो आपको नर्चरिंग, काइंड, गिवर बहुत ही लगेंगे। और अगर ये फीमेल है तो इनका भी हाइट जो है अच्छा खासा है, मीडियम टू टॉल है ये फीमेल। और इनका जो बॉडी है ये मुझे यहाँ पर ये जो है ना ये फीमेल मुझे ना तो ये ज़्यादा चबी नज़र आ रही है, ना तो बहुत ही ज़्यादा ये मुझे पतली नज़र आ रही है, नहीं। इनका जो मीडियम ही साइज है, ठीक है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मीडियम है, जैसे एक फ़ीमेल में होना चाहिए, ठीक है, वैसे है। मीडियम है, आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी ये। इस इंसान के लिप्स बहुत ही खूबसूरत होंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इस इंसान के जो लिप्स हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। अगर ये फीमेल है ना तो इनको ना आई लाइनर का बहुत ही ज़्यादा शौक होगा। अपने आई मेकअप पे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते होंगे। अगर ये मेल है तो हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं के केस में ये जो है ना ये चश्मा लगाते हों, ठीक है। अगर ये मेल है तो किन्हीं किन्हीं के केस में हो सकता है कि ये चश्मा लगाते होंगे, ठीक है, चश्मा लगाते होंगे। इनका आई साइट मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, हो सकता है,
ठीक है, हो सकता है इनका, हो सकता है कि प्रोफेशन ऐसा हो। ये इंसान बहुत ही फ्रेंडली है गाइस, बहुत ही लविंग केयरिंग, बहुत ही अच्छे इंसान है ये। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या होगा। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मुझे बताइएगा। मेरे पाइल नंबर 2 के जितने भी लोग हैं जिनसे भी उनकी शादी होगी, उनका प्रोफेशन क्या होगा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, बताइएगा। यहाँ पर है वाओ 3 ऑफ कप्स, अमेजिंग। देन है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ अमेजिंग। देन है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है द हर्मिट। अच्छा ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट का कार्ड है। देखिए गाइस, ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी इंसान है, ये आप डेफिनेटली ये या तो बिजनेसमैन होंगे या फिर बिजनेस वूमेन होंगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर ये लेडी हैं, अगर ये फीमेल है, तो ये बिजनेस वूमेन होंगी, ये किसी बिजनेस को संभालती होंगी, बॉस हो सकती है उस बिजनेस की। ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है वो नर्चरिंग केयरिंग है। मुझे ये इंसान बाहर से खड़ूस दिखाई दे रही है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। ये जो इंसान है, इनको ना सॉफ्टवेयर पे, इनको गैजेट्स पे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और ये किसी गैजेट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। ये कोई राइटिंग के फील्ड में हो सकते हैं, ये राइटर हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लिखते होंगे। ये इंसान जो है, इनको ना बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा एडिटिंग के बारे में, तो ये इंसान जो है वो एडिटर हो सकते हैं। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा कि इस इंसान का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो 1 नंबर है। ये इंसान जो है ये ट्रांसपोर्ट में हो सकते हैं, ओवरसीज़ में हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, इस इंसान का अक्सर बाहर कंट्री आना जाना बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था ट्रैवलिंग की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी। ये जो भी इंसान है, ये इंसान मैनेजर हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, हॉस्पिटल में किसी तरह का कोई काम करते होंगे, या फिर हो सकता है कि ये इंसान डॉक्टर हो, नर्स हो। ठीक है, ये इंसान जो है ये हेल्थ से रिलेटेड कोई काम ज़रूर करते होंगे। ये इंसान जो है ये हो सकता है प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टी डीलर की भी यहाँ पर चांसेस है। और ये जो भी इंसान है, इनका बिज़नेस बहुत ही अच्छा खासा चलता है, बहुत ही रनिंग बिजनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ही ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। भाई मनी वाइज तो ये इंसान बहुत ही अच्छे है, वेल ऑफ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ये रिच है इंसान। तो हम लोगों ने प्रोफेशन तो देख ली, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस इंसान का लोकेशन, ये इंसान होंगे कहाँ से, ये इंसान कहाँ से होंगे, ये देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा ये जो भी इंसान है पाइल नंबर 2 की शादी जिनसे भी होंगी वो कहाँ से होंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक मिनट। सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये इंसान बहुत ही रिच है। ठीक है, सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री। गाइस यहाँ पर चांसेस हैं कि ये या तो आपकी सेम सिटी से हो, या फिर इनकी कंट्री टोटली डिफरेंट हो। यहाँ पर ये चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये डिफरेंट स्टेट से नहीं है, अगर ये सेम सिटी से ये ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, बट दूर रहते होंगे ये आपके, या फिर ये डिफरेंट कंट्री से ही डायरेक्ट हो, दूसरी मुझे स्टेट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है ना कि हमारी ही सिटी से हो, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को पाइल नंबर 2 में। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के, हो सकता है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपके फ्रेंड है, जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो कहीं ना कहीं एक नोन पर्सन है, आप इस इंसान को जानते हो, अच्छे से जानते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो, आपके मन में ऐसा कोई इंसान आ रहा है, तो ये वही इंसान है, यही आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, और अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप इस इंसान को पहले बहुत अच्छे से जानोगे, परखोगे, तब जा कर के आपकी मैरिज होगी। आपको भले ही अभी लगता होगा कि मैं तुरंत ही मैरिज कर लूँगा या फिर कर लूँगी, बट नहीं, आप इस इंसान को टाइम दोगे। आप इस इंसान को फुल्ली जांचने के लिए आप इस इंसान को टाइम दोगे। पहले आप लोगों में फ्रेंडशिप होगी, तब जा कर के मुझे यहाँ पर मैरिज नज़र आ रही। ठीक है,
वैसे तो हम लोग चेक करेंगे कि ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, ये मैं देखना चाहूँगी। तो ठीक है गाइस, ये आपके सेम कंट्री से नहीं है, ठीक है। ये आपके सेम सिटी से हो सकता है या फिर टोटली डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं। स्टेट अलग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ये चांसेस नहीं है। अगर दूर से होंगे भी तो डिफरेंट कंट्री, और अगर नज़दीक के हैं तो सेम ही सिटी से हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपकी जो मैरिज है वो इनके साथ लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा कि आपकी इनके साथ लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड्स नहीं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। वाओ, 6 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन। वाओ गाइस, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अमेजिंग अमेजिंग। ये इंसान ना मुझे आपके सोलमेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, ये इंसान मुझे आपके सोलमेट नज़र आ रहे हैं, खास करके। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द मून। अमेजिंग, क्या बात है भाई, मेजर अरकाना। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ठीक है। गाइज, आपका किसी के साथ में ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है क्या हाल ही में? हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे हैं जिनका हाल ही में ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है किसी के साथ में। वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं थे, ठीक है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। इनके साथ होगी आपकी मैरिज, इनके साथ आपकी 110% लव मैरिज होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ, इनके साथ आपकी लव मैरिज होगी। आप लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच रहोगे एक दूसरे के कारण, और ये अटैचमेंट आप दोनों की तरफ से, एक की तरफ से नहीं है, एक इंसान की तरफ से नहीं है, ठीक है। ये इंसान जो है ये आपको देखेंगे कि ना कि आप इनको जानते हो। ये इंसान पास्ट लाइफ से आए हुए हैं आपके। यहाँ पर द मून का भी कार्ड है। इस इंसान को आप में एक मदरली फिगर दिखेगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो शुरू होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान आपको ऐसी वाइब देंगे ना जैसे कि ये आपसे बहुत ही पहले से आपसे मिल चुके हैं, आपको जानते हैं। मुझे लगता है गाइस कि आप लोग इस इंसान को जानते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो डेफिनेटली पहले आप एक दूसरे को डेट करोगे, तब जा कर के आप लोग लव मैरिज करोगे, ठीक है। पहले एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप करोगे, देन रिलेशनशिप में आओगे, तब जा कर के आप लोगों की मैरिज होगी, चाहे आप ये चीज़ मानो या ना मानो। यहाँ पर है ये एनर्जी डबल, यहाँ पर मून की एनर्जी है। यहाँ पर दोनों ही जगह पे मून है, जो कि मुझे ये नज़र आ रहा है, दिखा रहा है कि आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप चाहो या ना चाहो, इस इंसान की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी, आपकी एनर्जी इस इंसान को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। इस इंसान का जो लुक्स है वो बहुत ही अच्छा है। इस इंसान की जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही प्योर ये इंसान है, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत लोगों की डिज़ायर है इनके साथ शादी करने की। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ वैंड्स है गाइज, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रही है कि आपकी इनके साथ में लव मैरिज होगी। आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये जानना है कि आपकी मैरिज होगी कब, ये देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं उनकी मैरिज इस पर्सन के साथ में कब होगी, कब होगी उनकी मैरिज इस पर्सन के साथ में, मैं ये देखना चाहती हूँ। टाइम फ्रेम यहाँ पर है 9, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है वाओ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और लूँगी मैं, यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो मैरिज है वो इस इंसान से इसी ईयर हो जाए, ठीक है। 2025 में ही हो जाए आपकी मैरिज इस इंसान से। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, बट आपको डेस्परेट नहीं होना, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखना है। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और आपकी अगर मैरिज इस इंसान से होगी भी ना तो लास्ट 2025 में होगी, ठीक है। पहले आप दोनों एक दूसरे को डेट करोगे, बहुत ही लंबे समय तक डेट नहीं करोगे, एक दूसरे को जानोगे, क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हो, एक दूसरे को बहुत ही जल्दी समझोगे, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस होगा, बहुत ही जल्दी फास्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिले हो चुका है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब जो भी चीज़ें होंगी वो फास्ट होंगी, ठीक है। बट आपको डेस्परेट नहीं होना है, डेस्परेट होकर के एनर्जीज़ को ब्लॉक नहीं करना है, डिले और नहीं करवाना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर ये एनर्जी मिली है, क्योंकि
ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए ही कि कब होगी, कैसे होगी, बट ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको डेस्परेट कोई भी हाल में नहीं होना है, ठीक है। इस इंसान को अपनी तरफ आने देना है, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आउट ऑफ कंट्री हो आपके, ठीक है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। और ये इंसान देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मैरिज की एनर्जी देखिए आ चुकी है। ये इंसान जो है ये आपके साथ मैरिज करेंगे, ठीक है। तो 2025 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी मैरिज इस इंसान के साथ में हो जाए। अगर आप पहले से ही जानते हो एक दूसरे को तो ये वही पर्सन है जिसके साथ आपकी मैरिज होगी, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ इनके इनिशियल्स। इनके इनिशियल्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो आपके साथ कैसी होगी, क्योंकि वो भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाप रे, बहुत सारे इनिशियल्स आ गए। इतने नहीं, क्योंकि पायल नंबर 1 में मैंने इतने सारे इनिशियल्स नहीं लिए थे। ओ, इनके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में हो सकते हैं जी, यहाँ पर है एच, देन है वाई, क्यू। अगर आप इस इंसान को जानते हो तो आप देख लो नेम इनिशियल्स, आपको पता चल जाएगा। वाई, टी, क्या पता इनका पूरा नेम ही बन जाए। एन, जे। अच्छा, यहाँ पर वाई टी की एनर्जी हो सकता है कि ये यूट्यूबर हो। अगेन वाई, जेड, देन है यहाँ पर डी, देन है ए, यहाँ पर है ए अगेन, देन है यहाँ पर एस, एफ, एम। इनको ना रेडियो सुनना पसंद होगा, गाने सुनना पसंद होगा, ठीक है। यू, एफएम की एनर्जी है। आई, या फिर हो सकता है ये इंसान आरजे हो। एम, वी, यहाँ पर है ये ई, एक्स, देन है यहाँ पर टी। इस इंसान को आप जानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एस, बी, आर, यहाँ पर है क्यू, देन लास्ट इनिशियल है यहाँ पर के, ठीक है। पायल नंबर 1 में मुझे नहीं लगा था कि वो लोग जानते हैं इस इंसान को, बट इस पायल में मुझे लग रहा है कि आप लोग इस इंसान को जानते हो। इस इंसान का नाम ईरम हो सकता है, ठीक है। पता नहीं, ये नेम मुझे चैनल्ड हुआ तो मैंने बता दी। अब देख लेते हैं कि आपके साथ इनकी बॉन्डिंग कैसे होगी आफ्टर मैरिज। ये बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हमारी इस पर्सन के साथ में बनेगी कैसे, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं एक नींव का काम करती है। ये जो बॉन्डिंग है ना, ये एक नींव का काम करती है हमारी लाइफ में, फाउंडेशन का काम करती है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ पर है वाव अगेन द मून की एनर्जी। वाव गाइस, वाव। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है बॉटम द डेक में किंग ऑफ कप्स। अमेजिंग। ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये इतना केयरिंग है, ये इतना नर्चरिंग है ना, इस इंसान से आपको मदरली वाइब आएगी। जैसे कि एक कैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी उम्मीद के कि बदले में भी मुझे प्यार मिलेगा, ठीक है। ये कभी भी उम्मीद नहीं करती हैं। वैसे ही इस इंसान में मुझे नज़र आ रहा है कि ये बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के आपको प्यार करेंगे, आपसे एक लगाव रखेंगे। आप दोनों के जो बीच की जो बॉन्डिंग है ना, वो कभी कोई तीसरा तोड़ नहीं पाएगा, चाहे लाख मर्जी कोशिश कर ले, ठीक है। कोई तीसरा नहीं आ पाएगा। ये इंसान जो है ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान जो है ये बहुत ही ज़्यादा कमिटेड इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बार अगर इन्होंने आपसे कमिटमेंट कर ली तो आपको पता ही है डायलॉग आगे क्या है। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं समझ गया, आप लोग समझ गए। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड गाइस। ये इंसान जो है वो आपको बहुत ही प्यार करेगा गाइस, बस मैं यही बोल सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों की बॉन्डिंग एक नंबर होगी, म्यूचुअल होगी, ठीक है। दोनों तरफ से बैलेंस रहेगा। ये जो लव मैरिज है ना आपका, ये जो मैरिज है ये आपके दोनों तरफ से बैलेंस्ड रहेगा। आप भी उनको उतना ही प्यार दोगे, ये भी इंसान बदले में आपको उतना ही प्यार देगा, ठीक है। ये इंसान कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करने वाला है। ये इंसान भले ही चुप रहेगा, ये इंसान खुद ही झेल लेगा सारी तकलीफ़ों को, बट आपको ये इंसान बताएगा नहीं, ठीक है। ये इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आप कभी भी
अपनी लाइफ में सैड हो, आप कभी भी रो, इस इंसान को ये है इस इंसान में कि ये इंसान कभी भी आपकी आंसुओं को नहीं देख पाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर द मून की एनर्जी से यहाँ पर नज़र आ रही, जैसे कि ये मून जो है ये रोता हुआ चेहरा है, देखिए, ठीक है। और ये इंसान आपको कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको अंदर से हर्ट हो, आपको अंदर से दुख पहुँचे, इसीलिए ये इंसान जो है ना, ये कभी भी ब्लंटली कुछ आपको नहीं बोलेगा, ठीक है। बहुत ही नर्चरिंग है, गिवर है, कैरिंग है ये इंसान, ये चाहे मेल है या फीमेल है। बहुत ही ये लॉन्ग टर्म चीज़ों में विश्वास करते हैं। ये ना शादी का मजाक बनाने वालों में से बिल्कुल नहीं है कि 2 दिन की शादी फिर ख़त्म सब कुछ, बिल्कुल नहीं। ये इंसान बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज़ों पे फोकस्ड है, ये इंसान लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो ये है आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपको दिलो जान से प्यार करेंगे, ठीक है। आपके साथ इस इंसान की इतनी अच्छी जमेगी ना, फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी रहेगी आप लोगों के बीच में, क्योंकि इस रीडिंग में इतने सारे फ्रेंडशिप वाले कार्ड आए हैं ना, एक बॉन्डिंग वाले कार्ड आए हैं जो एक बहुत ही अच्छे दोस्त के बीच में होती है, वो आप लोग ना आजीवन एक फ्रेंड्स के जैसे ही रहोगे, ठीक है। ये फ्यूचर स्पाउस होने से पहले ये आपके एक बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, ठीक है, देन जा कर के ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। तो आप लोगों की जो मैरिज लाइफ है वो सक्सेसफुल है गाइस, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लोगों की जो मैरिज है वो मैंने बता दी कब होगी, ठीक है। आप लोगों को एनर्जीज़ को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, आप लोगों को एनर्जीज़ को कभी भी ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। अपने डेस्परेशन से ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अच्छी चीज़ें उन्हें ही मिलती हैं जिनमें ये क्वालिटी है कि वो सब्र कर सके, वो पेशेंस रख सके, चीज़ों को वो सही से आकलन कर सके, ठीक है। ये जो मैरिज है ना ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपकी मैरिज जल्दी हो जाती पर वो मैरिज टूट जाती तो कैसी लगती, कोई फ़ायदा नहीं जल्दी मैरिज होने का भी। भले ही आपकी 30 एज हो गई है, 30+ है आप लोग, बट आपकी जो इस बार जो मैरिज होगी ना, चाहे आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो चाहे फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, ये मैरिज जो है ना ये लास्ट तक जाएगी, अंत तक जाएगी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन सोर्सेज जो है वो आपके साथ में है। यहाँ से भी मैं देखना चाहूँगी कुछ बहुत गाइडेंस कि क्या कुछ आता है, जो भी यूनिवर्स में बताना चाहते हैं। वेरी सून, मैंने कहा ही था कि 2025 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी मैरिज हो जाए, ठीक है। लास्ट में फॉरगिवनेस, अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई भी ऐसी भावना है कि मैं इस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहती या फिर माफ़ नहीं करना चाहता या फिर मैं खुद को माफ़ कैसे करूं, तो प्लीज़ गाइस माफ़ कीजिए। अगर आपको यहाँ पर कहा जा रहा फॉरगिवनेस, तो आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने हेल्थ में ध्यान देना है, आपको डिप्रेशन में नहीं चले जाना है कि मेरी मैरिज कब होगी, ज़्यादा सोचना नहीं है। वाओ गाइस, दोनों ही पाइल्स में ये ट्रू लव आया, मैं बहुत ही खुश हूँ गाइस, आप लोगों को ट्रू लव मिल रहा है। आप लोग बहुत लकी हो। पायल नंबर 1 भी बहुत लकी थे, आप लोग भी बहुत लकी हो, ठीक है। पायल नंबर 1 की भी रीडिंग में यहाँ पर ट्रू लव आया था, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी पायल नंबर 1 में आए थे कार्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से आप गुजर चुके हो, आप में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आ चुका है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ चुका है, ये अच्छे के लिए ही आया है, ताकि आप इस इंसान के लिए तैयार हो सको, ये इंसान आपके लिए तैयार हो सके। मैंने कहा था कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पर है पेशेंस, जैसे कि मैंने कहा, आपने पेशेंस रखा और फाइनली आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है इस इंसान के साथ में। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी फाइनली इस इंसान के साथ में वेडिंग हो रही है। वाह गाइस, आप लोग बहुत लकी हो। वेडिंग का भी कार्ड है यहाँ पर, ट्रू सोलमेट का भी कार्ड है, ट्रू लव का भी कार्ड है। वाह, आप लोगों की जो कपल होगी ना वो बिल्कुल इन दोनों की तरह होगी, बिल्कुल हंसती खेलती, एक कहते हैं ना एक ऐसा कपल जो लोगों के लिए मिसाल बने, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने कि प्यार हो तो ऐसा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप कि आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है, आप लोगों को गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ भर के ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, मदर यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। थैंक्स बोलिए मदर यूनिवर्स को, एंजल्स को, डिवाइन को, ठीक है। सब कुछ सरेंडर कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को हमेशा ही अच्छी वाइब्रेशन के साथ में रखिए। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मुझे दीजिए जाने की इजाज़त, मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।